हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में हेडक्वार्टर्स का सीन दिखाया जाता है और ये सभी लोग यहाँ पे थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि मीसा ने फाइनली पता लगा लिया है कि हिगुची ही कीरा है। इधर रियोजाकी भी सोच में होता है। वो अपनी कॉफी में एक शुगर क्यूब डालता है और मन में सोचता है कि अगर सच में क्रिमिनल्स मरना बंद हो गए तो इसका मतलब हिगुची के पास कीरा की ताकत है। मैं जानता हूँ कि मीसा लाइट से प्यार करती है, लेकिन क्या सच में उसके लिए वो अपनी जान भी खतरे में डाल सकती है? अगर क्रिमिनल्स मरना बंद हो जाते हैं तो हमें कभी भी ये पता नहीं चलेगा कि वो मर्डर्स करता कैसे है। तो इसलिए मेरे को एक प्लान बनाना होगा। तो यहाँ पे लाइट पूछता है कि मीसा, तुमने हिगुची के मुंह से निकलवाया कैसे कि वो कीरा है? तो मीसा कहती है वो वैसे ही मेरे प्यार में पागल है, और जैसे मैंने उससे बोला कि मैं उससे शादी करूंगी अगर वो कीरा हुआ तो, और वैसे भी उसको लगता है कि मैं सेकंड कीरा हूँ, तो वो खुद ही जाल में फंस गया। तो यहाँ पे लाइट मीसा को डांटता है और कहता है तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने तुम्हें बोला था ना कि ऐसा नहीं करना, इनकार करना कि तुम सेकंड कीरा हो। रियोजाकी कहता है कि हिगुची को अरेस्ट करने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्रिमिनल सच में मरना बंद होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे रियोजाकी वेडी से कांटेक्ट करता है और कहता है कि कैसा चल रहा है। तो वेडी बताती है अब हम उनकी 70% तक एक्टिविटीज ट्रेस कर सकते हैं क्योंकि बिल्डिंग में हर जगह कैमरा लगे हुए हैं। तो रियोजाकी कहता है और बिल्डिंग के बाहर का क्या सीन है? तो वेडी कहती है वतारी और मैं इतना सब कुछ नहीं कर सकते। तो रियोजाकी कहता है अगर सिर्फ हिगुची पे फोकस करे तो वेडी बताती है कि मैं पहले ही 5 लोगों के घर में तो घुस चुकी हूँ, लेकिन मीडो, नामिकावा और हिगुची के घरों में काफी तगड़े सिक्योरिटी सिस्टम लगे हुए हैं, खास करके हिगुची के घर में। उसने हाल ही में एक अंडरग्राउंड रूम बनवाया है जहाँ पे किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक वेव्स नहीं जा सकती। मुझे 2 दिन तो उसके घर में घुसने में लग गए। तो रियोजाकी कहते हैं तो ठीक है, हिगुची की गाड़ी में वायर टैप, ट्रैकर और कैमरास लगा दो। तो वेडी कहती है इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें पता है घर में घुसने में कितनी मेहनत लगती है, और क्या तुम्हें पता है कि कितनी गाड़ियां हैं उसके पास? तो रियोजाकी कहता है हाँ 6 है। तो वेडी कहती है ठीक है, बस ये सब इंस्टॉल ही तो करना है ना। तो यहाँ पे मीसा होती है और वो मन में सोचती है यार अगर रियोजाकी ने पहले ही उसकी गाड़ी में वायर टैप लगा दिए होते तो अभी मैं फंस जाती। या फिर रियोजाकी लाइट से बोलता है कि मुझे माफ करना लाइट बार बार इसी टॉपिक पे आने के लिए, लेकिन मैं तुमसे एक और बार पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हें याद है कि तुम लोगों को कैसे मारते थे? तो लाइट कहता है तुम फिर से मेरे ऊपर शक कर रहे हो, मैं कीरा नहीं हूँ, मैं कितनी बार तुम्हें ये बात बताऊं? तो रियोजाकी कहता है क्वेश्चन का आंसर दो, क्या तुम्हें याद है? तो लाइट कहता है नहीं मुझे याद नहीं है। तो रियोजाकी कहता है मीसा तुम्हारा क्या कहना है? तो मीसा कहती है मैं कीरा नहीं हूँ और ना ही मुझे याद है। तो रियोजाकी कहता है अच्छा यागामी, तो मेरी बात ध्यान से सुनो और फिर सारी चीजों को एनालाइज करना। पहले मेरी बात सुनो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तुम्हारे आंसर से ही हम पता लगा पाएंगे कि हम कीरा को पकड़ सकते हैं या नहीं। तो लाइट यागामी कीरा था और उसके बाद कीरा की ताकत किसी और के पास ट्रांसफर कर दी गई। लाइट यागामी को याद नहीं है कि वो कीरा था। लाइट, तो ये सारी चीजें तुम मन में रख के आंसर देना, ठीक है? तो ऐसा कर सकते हो? तो लाइट कहता है हाँ ठीक है। तो रियोजाकी कहता है ठीक है, फिर लाइट यागामी कीरा था और कीरा की पावर किसी और को भेज दी गई। अब ऐसा इसलिए हुआ कि लाइट यागामी ऐसा चाहता था या फिर इसके पीछे किसी और का ये हाथ है जिसने कीरा की पावर लाइट से लेके किसी और को दे दी, जिसने पहली बार वो ताकत लाइट को दी थी? क्या ये उसी का काम था कि उसने ये ताकत लाइट से लेके किसी और को दी है? तो दोनों में से क्या सिचुएशन हो सकती है? तो लाइट यहाँ पे थोड़ा सोचता है और वो कहता है अगर इन सब के बारे में बात करें तो वो मेरी ही चॉइस होती कि ये ताकत किसी और के पास मेरे इच्छा से जाए। तो रियोजाकी कहता है ठीक है, अगर ऐसा कोई जीव है जो कि इस ताकत को एक इंसान से दूसरे इंसान तक लेके जाता है तो हम उस इंसान को तो कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो तुम्हें बंद करने के इतने समय तक उसने वेट क्यों किया? अगर उसे पावर किसी और को ही देनी थी तो? अगर हम ऐसे किसी भी चीज को मानते हैं जो कि हमें ऊपर से देख रही है तो उसे पकड़ना तो नामुमकिन है, और इस हिसाब से तुम्हें अभी तक मर भी जाना चाहिए था या फिर उसका कठपुतली बन के रह जाता। तो ऐसा तो मुश्किल है कि ऐसी कोई चीज है भी, और अगर लाइट यागामी कीरा था भी तो कीरा की ताकत शायद अपनी मर्जी से ही किसी को दी जा सकती है। तो यागामी मुझे अब अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू। तो रियोजाकी कहते हैं हम एक ऐसी सिचुएशन बनाएंगे जिससे कि हिगुची अपनी पावर किसी और को ट्रांसफर ना कर पाए, और वो हमें खुद दिखाएगा कि वो मारता कैसे है। मैं साकुरा टीवी का इस्तेमाल करके हिगुची को बेवकूफ बनाऊंगा। नामिकावा जो एक कीरा स्पेशल नाम का शो चलाता है हर हफ्ते, हम उसका 3 घंटे का स्लॉट ले लेंगे और प्रोग्राम की शुरुआत में हम कहेंगे कि इस प्रोग्राम के एंड में हम बताने वाले हैं कि असली कीरा कौन है। मात्सुरा कहते हैं देखिए साकुरा टीवी है, ये बहुत नकली बनती करते हैं, कोई विश्वास करेगा भी इनका? और हो सकता है कि हिगुची ये प्रोग्राम देखता भी ना हो। तो लाइट कहते कोई बात नहीं, हम नामिकावा से कहेंगे और उसे बोलेंगे कि हिगुची को कॉल करे और बोले कि ये बहुत बुरा है, अपना टीवी ऑन करो। रियोजाकी कहता है जब हिगुची को रियलाइज होगा कि टीवी पे कोई इंसान है जो कि उनका सीक्रेट जानता है तो वो हम पे भरोसा कर ही लेगा। तो मात्सुरा कहते हैं हाँ हम आइवर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उन्हें ये पता चल जाएगा कि हमेशा से ही आइवर जासूसी कर रहा था और उसी ने इनका सीक्रेट खोला है। तो रियोजाकी कहते हैं नहीं, हम आइवर का इस्तेमाल नहीं करने वाले। उस टीवी पे किसी ऐसे इंसान को लाना होगा जिसे देख के हिगुची को लगे कि वो उसे मार सकता है। दूसरे शब्दों में कहे तो कोई ऐसा आदमी जिसका
जिसका नाम वो आसानी से पता लगा सकता है। तो मात्सुरा कहता है कि ऐसा कौन हो सकता है। तो सब लोग यहाँ पे मात्सुरा को देखते हैं और लाइट कहता है मात्सुरा तुम ही ऐसा कर सकते हो, और चीफ भी कहता है हाँ मात्सुरा। तो लाइट कहता है वैसे भी हिगुची ये सोचता है कि तुम उनकी मीटिंग की बातें सुन चुके हो, उसे पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर यकीन हो जाएगा क्योंकि तुम मैनेजर थे और मारे गए थे, तो तुम ही उसको फंसा सकते हो। रियोज़ाकी कहता है हाँ हम साकुरा टीवी से बात करेंगे और तुम्हारे आगे एक स्क्रीन लगा देंगे और वॉइस फिल्टर यूज करवाएंगे जिससे कि किसी का शक ना जाए। हिगुची को परछाई देख के पता चल जाएगा कि ये मीसा का मैनेजर मात्सुई है, और उसके बाद हम वहाँ पे एक गलती करवा देंगे, हम गलती से वो ग्लास स्क्रीन हटवा देंगे जिससे कि मात्सुई का फेस दिख जाएगा। तभी यहाँ पे एक आदमी बोलेगा कि चिंता मत कीजिए, हम कीरा की असलियत आपको इस शो के अंत में जरूर बताएंगे। रियोज़ाकी कहता है इस सिचुएशन में हिगुची जल्द से जल्द मात्सुई का असली नाम पता लगाने की कोशिश करेगा, और हम ये भी देख लेंगे कि कीरा कैसे मारता है और फिर हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर हिगुची के पास भी सेकंड कीरा जैसी ताकत हुई तो मात्सुरा मारा जाएगा। यहाँ पे मात्सुरा शॉक हो जाता है। तो रियोज़ाकी कहता है कि लेकिन ये प्लान जब का है जब क्रिमिनल सच में मरना बंद हो जाएंगे, तो इसलिए हमें 2-3 दिन इंतजार करना होगा। तब तक मात्सुरा तुम ये डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें ये करना है या नहीं। यहाँ पे मात्सुरा कहता है मुझे 2-3 दिन की जरूरत नहीं है, मैं ये करूंगा। दोस्तों अगर आप डेथ नोट से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। इधर हमें नामिकावा का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है, क्या बात करनी थी तुम्हें। तो यहाँ पे शिमुरा बोलता है नामिकावा तुम्हें क्या लगता है कि असली कीरा कौन है। तो नामिकावा कहता है कि तुम क्यों जानना चाहते हो सकता है कि तुम दोनों में से कोई हो, है ना। तो मीरो कहता है नहीं शिमुरा कीरा नहीं हो सकता, क्योंकि वही मेरे पास रोते रोते आया था और कह रहा था कि कीरा ये सब जो कर रहा है वो मेरे बस की नहीं है और मैं झेल नहीं सकता। तो नामिकावा कहता है शिमुरा देखो अगर मीरो कीरा होता तो तुम अभी तक मर चुके होते। तो शिमुरा कहता है नहीं तुम और मीरो दोनों ही सक्सेसफुल हो, अगर तुम दोनों में से कोई कीरा होता तो तुम ऐसी फालतू की मीटिंग नहीं रखते, तुम खुद ही सब कुछ संभाल लेते। ये तो मुझे पता है, हम इसलिए कोऑपरेट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि कीरा हमें मार देगा, लेकिन अगर हम आगे बढ़ते रहे तो किसी ना किसी दिन दुनिया के सामने सच आ ही जाएगा। तो नामिकावा पूछते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो सकता है कीरा। तो शिमुरा कहता है कि ताकाहाशी या फिर हिगुची, इन दोनों में से एक है। तो मीरो कहता है ताकाहाशी तो नहीं हो सकता, वो वहाँ पे इसलिए काम करता है जिससे कि कीरा वहाँ पे ज्यादा स्मार्ट दिखे। तो नामिकावा कहता है इसका मतलब हम सबको ही पता है कि कौन है कीरा, है कि नहीं, हिगुची ही है। तो मीरो कहता है हाँ हिगुची ऐसा आदमी है जिसको पैसे और सक्सेस का लालच है, भले वो दिखाता है कि वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन वो ही उसका सबूत है। वैसे भी वो लोगों का मजाक उड़ाता रहता है और उसे बॉस बनना भी नहीं आता, इसी वजह से उसको डिमोट कर दिया गया था। तो नामिकावा कहता है बस मेरे को यही बुलाया था क्या। तो मीरो कहता है कि हमने ओई को भी बुलाया था लेकिन वो कह रहा था कि ये बेवकूफ मीटिंग तुम ही करो, मेरे को नहीं आना। और हमें पता है कि कीरा कीरा नहीं हो सकता क्योंकि उसने एक कॉल को कांटेक्ट किया था। लेकिन नामिकावा हथौड़ी के मरने वाली मीटिंग में तुम्हें एक कॉल आया था, वो किसका कॉल था। तो नामिकावा कहता है सच में शिमुरा तुम बहुत स्मार्ट हो। तभी यहाँ पे नामिकावा को फोन आता है, वो कॉल पिक करता है और इधर लाइट होता है, वो कहता है मैं एल हूँ, क्या तुम अकेले हो। तो नामिकावा कहता है नहीं। तो लाइट कहता है कि फिर ऐसी एक्टिंग करो कि तुम अपने किसी जान पहचान वाले से बात कर रहे हो। तो नामिकावा कहता है नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक ऐसा आदमी जो कि जानना चाहता है कि मुझे किसका कॉल आया था उस मीटिंग में। तो यहाँ पे शिमुरा पूछता है कि ये किसका कॉल है। तो नामिकावा कहता है एल का। ये दोनों यहाँ पे शॉक हो जाते हैं और नामिकावा कहता है एल यहाँ पे मीडो और शिमुरा है और मुझे नहीं लगता कि वो कीरा है, वो तो और कीरा से परेशान हो रखे है। फिर चाहे वो कुछ भी कहे लेकिन वो तुम्हारे और कीरा के बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। तो लाइट कहता है ठीक है आज रात मैं कीरा को पकड़ने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। तो नामिकावा कहता है इसका मतलब हिगुची की तो गया। तो लाइट कहते क्या तुम्हें पता है। तो नामिकावा कहते हैं हाँ इसका मतलब एल को भी बेवकूफ बनाया जा सकता है। अब तुम्हारा रिएक्शन देख के तो पता चल ही गया है कि हिगुची ही कीरा है। तो मीसा कहती है नामिकावा तो काफी कमाल का है, वैसे तो उसके लुक्स देख के ही पता चल रहा है कि वो है कमाल का। तो रियोज़ा कहता है नहीं लाइट ने मिस्टेक कर दी इसलिए उसको पता चल गया। तो लाइट कहता है कि हम साकुरा टीवी पे जो आज शो आएगा 7 बजे हम उसका इस्तेमाल करेंगे हिगुची को बेवकूफ बनाने के लिए। प्रोग्राम शुरू होने के कुछ मिनट बाद मैं चाहता हूँ कि तुम हिगुची को कांटेक्ट करो और उसे बोलो कि वो शो देखे, जिसके बाद मैं तुम 6 के 6 लोगों को कुछ भी नहीं कहूंगा। अगर अभी वहाँ पे कीरा ताकाहाशी और ओई नहीं है तो उन्हें भी मना कर देना कि वो कुछ ना करे। तो नामिकावा कहता है ठीक है उन्हें बोल दूंगा मैं। यहाँ पे कॉल कट जाता है और नामिकावा कहता है ऐसा लगता है कि हिगुची ही कीरा है और वो आज पकड़ा जाएगा। तो यहाँ पे हमें हिगुची का सीन दिखाया जाता है और वो कहता है अब 3 दिन हो गए और मैंने 3 दिन से किसी भी क्रिमिनल को नहीं मारा है। अब अगर मैं मीसा सेकंड कीरा से शादी कर लूंगा तो मेरे पास शिनिगामी आइस भी आ जाएंगी और उसके बाद मैं योत्सुबा पे पूरा कंट्रोल जमा लूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे हिगुची को कॉल आता है और नामिकावा कहता है हिगुची बहुत बुरा हुआ है, टीवी ऑन करो और साकुरा टीवी देखो। तो यहाँ पे अनाउंसमेंट होती है और वो कहते हैं अच्छा तुम्हें लगता है कि उनमें से एक कीरा है। तो मात्सुई कहता है हाँ मेरे पास बहुत सारे प्रूफ है। तो हिगुची कहता है यार ये तो सब बकवास है, ये साकुरा टीवी है जानते हो ना तुम। तो नामिकावा कहता है नहीं प्रोग्राम की शुरुआत में उस बंदे ने कहा था कि उसने 8 लोगों के बीच में एक मीटिंग सुनी थी। तो हिगुची कहता है क्या किसी को मीटिंग्स के बारे में पता है, कौन हो सकता है, किसी ने हमें धोखा दिया है। यहाँ पे मात्सुई कहता है कि उनमें से एक मारा गया और अब सिर्फ 7 ही लोग बचे हैं, जो मारा गया था वो है मिस्टर एच। तो यहाँ पे हिगुची समझ जाता है कि वो हाथोरी है। तो हिगुची कहता है इसको अगर इतना सब कुछ पता है
तो क्या वो इन बाकी 6 में से हो सकता है? नहीं, या फिर कॉयल हो सकता है। मात्सुई बताता है कि कीरा ने उसे इसलिए मारा क्योंकि वो मीटिंग छोड़ के जाना चाहता था। तो हिगुची मन में कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कॉयल का इसमें क्या फायदा है। लेकिन उसके अलावा तो मीटिंग्स के बारे में किसी और को पता ही नहीं है। तभी यहाँ पे वो स्क्रीन हट जाती है और हिगुची देख लेता है कि ये मीसा का मैनेजर मात्सुई है। हिगुची कहता है ये तो वही है, ये जिंदा कैसे है। यहाँ पे बताया जाता है कि मात्सुई को लग रहा था कि वो मर जाएगा, लेकिन उसने चांस लिया और वो नीचे वाली फ्लोर के वरांडा में जाके गिर गया और वहीं से बच के भाग गया। तो हिगुची कहते हैं नहीं, श्योर होने के लिए मैंने घर जाके उसका नाम अपनी डेथ नोट पे लिख दिया था, जो कि उसके बिजनेस कार्ड पे लिखा था। तो वो अभी तक जिंदा कैसे है? क्या मतलब क्या कहना चाहते हो तुम? वो मैनेजर है और स्टेज नेम यूज करता है। तो नामिका कहते हैं और उसने ये भी कहा था कि वो उसके बाद से ही योत्सुबा को इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसे पता चल चुका है कि कीरा कौन है, तो इसलिए मैं सबको कॉल करके बता रहा हूँ। तो हिगुची कहता है ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। तो यहाँ पे इंटरव्यूअर यही बोलता है कि आप ठीक तो है ना, अगर आप चाहें तो हम ये ब्रॉडकास्ट रोक सकते हैं। तो मात्सुई कहता है नहीं, मेरे को पता है इसमें खतरा है, मैं इंसाफ के लिए मर भी सकता हूँ, कोई बात नहीं, मैं अंत तक कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे हिगुची नर्वस होने लगता है और कहते हैं मेरे को इसको मारना होगा, लेकिन अगर मीसा सेकंड कीरा है तो उसने उसका चेहरा तो देखा ही होगा, उसे उसका असली नाम भी पता होगा, मैं उसको कांटेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हिगुची मीसा को कॉल करता है, लेकिन मीसा कॉल कट कर देती है। तो मात्सुई कहता है मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि मेरे को ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए या नहीं, लेकिन अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और अब मुझे पता है कि यही मेरी ड्यूटी है, मैं इसको पूरी करके रहूंगा। तो हिगुची कहता है कि अनाउंसमेंट होने ही वाले हैं, मुझे नहीं पता कि वो कब रिवील करेगा। यहाँ पे हिगुची मीडो को कॉल करता है और ये सब यहाँ पे बैठ के मीसा के ऐड देख रहे होते हैं और ऐड खत्म होने के बाद मीडो कॉल उठाता है। हिगुची कहता है मीडो ये मैं हूँ, साकुरा डे भी देखो, वहाँ पे बहुत बुरा हो रहा है, प्लीज अपने पिता को कॉल करके ये सब बंद करवाओ। तो मीडो कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, और वैसे भी ये साकुरा टीवी है, इस पे भरोसा कौन करता है, अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो हमारे ऊपर ज्यादा शक जाएगा, और चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, उसने अपना चेहरा पहले ही दिखा दिया है और हम सबको ही पता है कि उसका नाम तारो मात्सुई है, और नामिकावा ने सबको बोल दिया है कि ये शो देखो, हम सातों में से कोई एक कीरा होगा, है कि नहीं, तो तारो मात्सुई जल्दी ही मर जाएगा, चिंता मत करो। तो हिगुची मन में कहता है हाँ सही कहा, सिर्फ मैं ही हूँ जिसको पता है कि उसका असली नाम तारो मात्सुई नहीं है, अगर मैं कुछ और बोलता तो इन्हें पता चल जाता कि मैं ही कीरा हूँ। यहाँ पे हिगुची मोगी को कॉल करता है और ये लोग यहाँ पे कन्वर्सेशन सुन पाते हैं। मोगी कहता है मिस्टर हिगुची आपके साथ बिजनेस करके बहुत मजा आया, लेकिन मीसा तो अभी ब्रेक पे है, वो कल तक वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे हिगुची पता लगाने की कोशिश करता है कि मीसा कहाँ पे है, लेकिन मोगी यही कहता है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर सकते और आपको नहीं बता सकते कि वो कहाँ पे है। हिगुची कहता है कि मेरे को उसका चेहरा पता है, बस मेरे को उसके नाम की जरूरत है, बस मेरे को अगर उसका नाम पता होता तो ठीक रहता। तो हिगुची मोगी से पूछता है कि तुमसे पहले एक आदमी जो काम करता था उसका नाम पता है तुम्हें? तो मोगी कहता है नहीं, मैं तो उसकी रिप्लेसमेंट में आया हूँ, लेकिन सबके सब ओकिनावा गए हुए हैं, आप ऑफिस में कॉल करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हिगुची योशिरा प्रोडक्शन में कॉल करता है और मात्सुई की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि हाँ मतलब वो था तो एक नया बंदा, शायद उसका नाम यामाशीता था या फिर यामाडा था, नहीं उसका पहला नाम मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं यार, सॉरी। तो हिगुची कहता है तुम अपने एम्प्लॉयज का नाम क्यों नहीं याद रखते, इतना भी नहीं पता क्या तुम्हें? तो वहां से वो मैनेजर कहता है देखो अब तुम ऐसे बात करोगे बदतमीजी से तो मैं कैसे बोल सकता हूँ, हाँ उसकी प्राइवेट फाइल्स होंगी ऑफिस में, लेकिन अभी हमें ब्रेक मिला है यार 2 सालों के बाद, और मैं नहीं जाने वाला ऑफिस में, मैं तुम्हें सिक्योरिटी कोड बता देता हूँ ऑफिस के दरवाजे का, तुम खुद चले जाओ और वहां जाके चेक कर लो। तो यहाँ पे वो आदमी बता देता है हिगुची को कि कहाँ पे फाइल्स रखी हुई है। तो हिगुची यहाँ पे फोन काट देता है और कहता है कि अगर ये आइडेंटिटी रिवील करने वाला है तो अभी मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे हुए हैं। यहाँ पे हिगुची अपने साथ एक गन और डेथ नोट ले लेता है और अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाता है। पीछे से वेडी भी अपनी बाइक पे हिगुची का पीछा करने लग जाती है और कहती है कि मुझे कंफर्मेशन है हिगुची के पास एक बैग है और मैं उसके पीछे जा रही हूँ। तो लाइट कहते हैं सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है कि नहीं? तो रिजुकी कहता है हाँ। यहाँ पे वेडी हिगुची के पीछे ही जा रही होती है और हिगुची कहता है मुझे उसे मारना है, अब मैं इतना दूर आ ही चुका हूँ तो अब मैं रुकूंगा नहीं जब तक मैं सब कुछ हासिल ना कर लूँ। यहाँ पे हिगुची हंसने लग जाता है और रैम हिगुची को देखती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।